पेपर लीक और फर्जी डिग्री बेचने के फरार 25,000 के इनामी आरोपी को पकड़ा। ऑपरेशन डैम्प प्लैम्प ब्लूटूथ से नकल कर जेल प्रहरी बना था। बैंकों में लेनदेन के चलते मोसेरा भाई भी गिरफ्तार। जोधपुर रेंज की आईजी की साइक्लोनर टीम और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पीटीआई बनपाल AEN-CHO की परीक्षा के पेपर लीक कर नकल करवाने और फर्जी डिग्रियां बांटने वाले मुख्य आरोपी और उसके सहयोगियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। आईजी विकास कुमार ने बताया कि लूणी निवासी दीपक बिश्नोई पुत्र बाबूलाल और पाली के रोहट निवासी मनोहर पुत्र पुनराम को मंगलवार को पुलिस ने पकड़ा है। इसमें दीपक को रामडावास और मनोहर को डूंगरपुर से पकड़ा है। इस दौरान एसओजी के एएसपी मनराज मीणा भी साथ रहे। दीपक पर 25,000 का इनाम घोषित है। दीपक खुद 2014 में ब्लूटूथ से नकल कर जेल प्रहरी बना था। इसके लिए उसने 1.5 लाख रुपए खर्च किए थे और बीकानेर में ब्लूटूथ डिवाइस ली थी। साल 2020 में वो 15 लाख रुपए खर्च कर पीटीआई बना। इसके लिए उसने अपने पूर्वी राजस्थान के कुख्यात से संपर्क किया था। बाद में उसके लिए काम करने लगा। आईजी ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन डैम्प प्लैम्प चलाया गया। पड़ताल में पता चला कि दीपक रामडावास गांव में छुपा है। गांव के कुछ लोगों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि हमारे यहाँ पुलिस नहीं आ सकती। हमने कई लोगों को पनाह दी है। जब दीपक के गांव में होने का पुख्ता हो गया तो सुबह एसओजी और साइक्लोनर टीम ने गांव में दबिश दी। इस दौरान दीपक ने भागने की कोशिश की लेकिन उसे पकड़ लिया गया। उसका सहयोगी मनोहर अपनी बुआ के घर डूंगरपुर में छुपा हुआ था। मनोहर दीपक के लेन देन में आने वाली राशि को मैनेज करता था। पूछताछ में सामने आया कि दीपक जेल प्रहरी के तौर पर नौकरी कर रहा था। इस दौरान उसकी पत्नी की सहेली ने कार खरीदी तो उसकी पत्नी सुमन ने दीपक को ताना दिया कि हम कब कार खरीदेंगे, इस नौकरी से तो कुछ होगा नहीं। इसके बाद दीपक ने पत्नी को टीचर बनाने के लिए पेपर का जुगाड़ किया लेकिन वो पकड़ी गई और फिलहाल जमानत पर है। इसके बाद वो खुद फर्जी डिग्री से पीटीआई बना और उसने ये काम शुरू कर दिया। आईजी ने बताया कि दीपक बिश्नोई ने पीटीआई भर्ती बनपाल और AEN भर्ती के पेपर लीक किए थे और प्रत्येक अभ्यर्थी से 3 लाख रुपए लेकर उसको पेपर पढ़ाया था। अंदेशा है कि इन 4 भर्तियों में से उसने सैकड़ों लोगों को फर्जीवाड़ा करते हुए नौकरियां दिलवा दी। आईजी ने बताया कि पूरी जानकारी एसओजी की पूछताछ के बाद सामने आएगी। उन्होंने बताया कि दीपक को एसओजी के हवाले कर दिया गया है। पूछताछ में उसने कबूला है कि फर्जी डिग्रियां उदयपुर के किंग पिन के माध्यम से बनवाकर उसने बांटी, जिसमें बीटेक BSc की डिग्रियां और फिजिकल एजुकेशन की डिग्रियां शामिल है। पहली चीज जिसको हम लोग हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से अपराधियों के लिए, असामाजिक तत्वों के लिए क्षेत्राधिकार की सीमा नहीं होती, तो जब अपराधियों पर टूट पड़ने की बात आती है, उनको नेस्तनाबूद करने की बात आती है, तब हम पुलिस भी क्षेत्र की सीमा में नहीं रहते। और उसका यह ज्वलंत उदाहरण है जिसमें एसओजी ने और जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने मिलकर एक साथ इस बड़ी सफलता को अर्जित किया है। दूसरा संदेश जो मैं देना चाहता हूं कि यह सबक है उन लोगों के लिए जो शॉर्टकट के माध्यम से, बाईपास के माध्यम से, गलत तरीके से जीवन में वह सब कुछ हासिल करना चाहते हैं जिसकी उनको चाहत है और क्षमता नहीं है, ना परिश्रम करते हैं। और जिसकी क्षमता है, जिसका परिश्रम है, उसका हक गलत तरीके से मारकर अपने खाते में खुशहाली, समृद्धि, उन्नति हासिल करना चाहते हैं। तो यह रास्ता कहीं नहीं ले जाता, इसका मुकाम सिर्फ जेल होता है। यह संदेश भी उन लोगों के लिए है। जो आज 2 बड़ी गिरफ्तारियां की गई हैं, इसके लिए ऑपरेशन डैम्प लैम्प चलाया गया था। DAMP LAMP। डैम्प का मतलब होता है कोई चीज जो सीली हुई हो, जिसमें सीलन हो। सीलन यानी कोई लीकेज हो जिससे सीलन होती है, और उससे एक लैंप जल रहा हो, यानी दीपक जल रहा हो। तो ये जो लीकेज है ये पेपर लीकेज के बारे में है, और जो इससे लैंप जल रहा है उस मुख्य आरोपी का नाम दीपक है, दीपक बिश्नोई। 2 आरोपी पकड़े गए हैं। दीपक बिश्नोई पुत्र बाबूलाल जो लूणी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और दूसरा मनोहर पुत्र पुनाराम जो रोहट, पाली के रोहट का रहने वाला है। जैसा मैंने पहले बताया, एसओजी और जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम दोनों बिल्कुल मिलकर कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, और जो भी युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खेलना चाह रहा है उसके हौसलों को पस्त करने के लिए, उसको इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए एसओजी और हम मिलकर साथ काम कर रहे हैं।
पिछले कई दिनों से एसओजी की टीम भी यहाँ थी और हम दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे थे ऑपरेशन डैम प्लान पे। किस तरीके से, अब मैं आपको दो चीजें जो बताऊंगा, गिरफ्तारी कैसे हुई और इनका पास्ट, इनकी पृष्ठभूमि कैसे क्या रही है, उस पर चर्चा करेंगे। दीपक पे 25,000 रुपए का इनाम एसओजी की तरफ से घोषित था। 2 प्रकरणों में वांछित है वो, अभी फिलहाल के 2 प्रकरणों में वांछित है एसओजी के। एक प्रकरण है जो एएन भर्ती घोटाले से संबंधित है और दूसरा प्रकरण है जो वन रक्षक भर्ती घोटाले से संबंधित है। किस तरीके से पकड़े गए, यह दोनों आरोपी तकनीक के सहारे चले और इनको लगा कि तकनीक ही नैया पार करा देता है। इन्होंने इस पूरे घोटाले में भी तकनीक का अहम इस्तेमाल किया और बचने के समय भी तकनीक से ही बचने की कोशिश कर रहे थे कि यदि हम अपने तकनीकी उपकरण बंद कर लेंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो पुलिस की रडार से गायब हो जाएंगे, यह मानकर ये चल रहे थे। पर एसओजी और साइक्लोन टीम दोनों ही लगातार इस पर काम करती रही। मानवीय आसूचना यह थी कि यह रिश्तेदारों के यहाँ छुप रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, रिश्तेदारों के यहाँ छुप रहे हैं और एक जगह ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहते हैं। इस सूचना पर काम करना हम लोगों ने शुरू किया। मनोहर की लोकेशन करीब करीब पता चल गई कि वो अपनी बुआ के घर में फिलहाल आया हुआ है, पर दीपक की लोकेशन जल्दी नहीं मिल रही थी क्योंकि ये ज्यादा चालाक था। बट इसी बीच रामड़ावास गांव के कुछ ग्रामीणों ने बाजार में शेखी बगारी कि हमारे गांव में पुलिस घुसने का साहस नहीं कर सकती। पहले 1-2 बार उलझे होंगे शायद पुलिस के साथ, तो उनका कहना था कि यहां कोई घुसने का साहस नहीं कर सकता और हमने सबको कह रखा है कि जिसको भी छुपना हो आ जाओ हमारे यहाँ। और एक बड़ा आदमी जिसके लिए पुलिस सूंघ रही है वो हमारे यहाँ छुपा हुआ है, इसको कोई नहीं यहाँ से पकड़ सकता। इस चुनौती को पकड़ते हुए हमने डेवलप किया और आइडिया लग गया कि वहां पर दीपक ही है। फिर ब्रूट लीगल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए पहले सुबह इन दोनों जगहों पर साइक्लोन टीम के द्वारा और 1-2 अलग ठिकानों पे एसओजी टीम के द्वारा एक साथ दबिश दी गई और जिसको अपनी सबसे सुरक्षित मान समझ रहा था वहां से उसके गिरबान में हाथ डालकर राजस्थान पुलिस की टीम कानून के दायरे में ले आई उसको। तो यदि उन्होंने शेखी नहीं बघारी होती तो शायद थोड़ा समय लगता हमको पता करने में कि वो कहाँ है, बट उन्होंने शेखी बघारी कि यहाँ पुलिस का घुसने का साहस नहीं हो सकता और इस दुस्साहस का परिचय दिया। तो इस दुस्साहस का जवाब दीपक की गिरफ्तारी के रूप में आया। तो इस तरीके से ये दोनों पकड़े गए हैं। इसकी कथा जो अभी तक इसकी पूछताछ से आई है वो बड़ी ही रोचक है। इसकी पुष्टि आगामी अनुसंधान में और आगे होगी। और प्राथमिक पूछताछ से जो चीजें आई हैं, यह व्यक्ति 2014 में जेल प्रहरी के रूप में भर्ती हुआ। 2014 से इसने 9 साल तक जेल प्रहरी के रूप में काम किया उदयपुर, राजसमंद और आसपास की जेलों में। और बहुत ही हैरत की बात यह है कि वह भर्ती भी ब्लूटूथ के माध्यम से हुई थी। उस समय इसने 1.5 लाख रुपए खर्च किए थे और एक नामी गिरामी आरोपी जो एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्रधार के रूप में ऑलरेडी गिरफ्त में है राजस्थान पुलिस के, उसी के माध्यम से ब्लूटूथ के माध्यम से भर्ती होना यह बताता है। पुष्टि इन सारी चीजों की आगे होती रहेगी, पर प्रारंभिक पूछताछ में जो आई है सो चीजें मैं बता रहा हूं। 1.5 लाख रुपए देकर ब्लूटूथ के माध्यम से नकल करके यह जेल